विपरीत भागवतामृतम। तो का श्रवण किया इसमें हमने, वैकुंठ पार्षद बता रहे थे, कहते क्या कहते, घुजुर 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 क्या करते थे, पता नहीं क्या करते। क्या कह रहे? हाँ आ गया, बैठा उधर। वहां की नहीं, वहां की लाइट डाल दो, लाइट डाल दो पीछे। बच्ची बना रही ना, बच्ची बना रही हो, लाइट जला दो। यहाँ की लाइट जला दो पीछे की, लाइट डाल दो, लाइट जला दो। अंदर ही बैठे हुए। हाँ अब ठीक है। तो इसमें श्रवण किया कल हम लोगों ने, भक्ति सच्चिदानंद देह में, सच्चिदानंद इंद्रियों में ही आविर्भूत होती है, प्रकाशित होती है। जो कभी कभी हम देखते हैं, जो नवीन साधक, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, कोई संदेह नहीं है, तो वहां पर कोई संशय की समस्या नहीं है। संशय की संभावना कहां पर है? जो साधक अभी जिनका देह सच्चिदानंदमय नहीं है, इंद्रियां जड़ है, शरीर जड़ है, तो ऐसे जो साधक है, नवीन साधक है, तो वो भक्ति कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा उसकी तब उत्तर दिया यहां पर इस श्लोक में, भक्ता नाम सच्चिदानंद स्वरूपेषु, जो भगवान के जो नवीन साधक होते हैं, भक्त होते हैं, देह उनका सच्चिदानंदमय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु होने पर भी भक्ति देवी क्या करती है? उनकी इंद्रियों में क्रिया रूप में प्रकाशित हो जाती है, केवल क्रिया रूप मात्र, मीन्स अनुभव नहीं होगा। क्या होगा? एक होता है कोई हम कार्य कर रहे हैं, अनुभव के साथ कर रहे हैं, परंतु केवल क्रिया रूप में प्रकाशित हो, भक्ति होगी, अनुभव नहीं होगा। कैसे समझाता हूं इसको। जैसे एक घर में गृहिणी, घर की मालकिन घर के काम कर रही है, कैसे कर रही है? कर तो रही है इंद्रियों से, और मन ही मन उसका अनुभव भी कर रही है। वही कार्य कोई जो मेड करती है, जो बाई कहते हैं जिसको, कर रही है, वो कार्य वो भी कर रही है, केवल क्रिया रूप में कार्य हो रहा है, उसका वो अनुभव नहीं कर पा रही है। उसी प्रकार से जो नवीन साधक होते हैं, देह सच्चिदानंदमय जड़ देह उनका है, तो भक्ति देवी कृपा उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, अपने प्रति उसी प्रीति उत्पन्न करने के लिए, इंद्रियों में क्रिया रूप मात्र प्रकाशित हो जाती है। अर्थात उसके मुझे कीर्तन होगा, आंखों से दर्शन भी होगा, श्रवण भी होगा, इस रूप अनुभव नहीं होगा उसको। ये लोग ऐसे होते हैं, उनको हरिनाम करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कथा सुनना भी अच्छा लगता है, परंतु अनुभव कुछ नहीं है। भाई यही तो आनंद है, क्या उत्साह है कि इन्हें मैं नाम कर रहा हूं, मेरी रोज संख्या पूरी हो जाती है। पता नहीं कैसे हो जाती है, बहुत व्यस्त रहता हूं, लगता है नाम पूरा नहीं होगा, तो भी लगता है नाम, तो भी संख्या पूरी हो जाती है। तो बस भक्ति देवी एक कृपा करके उसकी इंद्रिय में क्रिया रूप में आविर्भूत प्रकाशित हो जाती है, केवल उसका उत्साह वर्धन करने के लिए, बस इतना ही। अनुभव उसका भी नहीं होगा। भजन करते 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 जब उसका हृदय, उसका अंतर इंद्रिय, बहिरेंद्रिय जो सच्चिदानंदमय हो जाएगा, तब उसको अब केवल भक्ति
क्रिया रूप में नहीं, अनुभव रूप में भी उसको आस्वादन कराएगी। एक श्रवण किया हमने। अब जैसे जो कोई प्रश्न कर दे ऐसे कैसे हो जाए, कैसे हो सकता है भक्ति देवी? भक्ति देवी क्या है? स्वाधीन है। भक्ति देवी स्वाधीन शब्द का अर्थ क्या है? स्वस्य अधीना। हम स्वाधीन है, मतलब हम अपने अधीन है, किसी और के अधीन नहीं है। पराधीन और स्वाधीन। पर अधीन, दूसरे के जब अधीन में होते हैं उसे कहते हैं पराधीन। स्वाधीन मतलब अपने अधीन में ही, अपने अधीन में ही, अपने मालिक स्वयं है, उसे कहते हैं स्वाधीन। तो भक्ति क्या है? स्वाधीन है, किसी का अधीन नहीं है। अधीन माने होता है भक्ति को किसी भी प्रकार से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता, प्राप्त किया नहीं जा सकता, क्योंकि स्वाधीन है। अर्थात स्वयं ही यदि जब भक्ति कृपा कर दे तो भक्ति का अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए महद भक्ति निष्ठैश्च न स्वाधीनेति मन्यते महाप्रसाद रूपेयम प्रभोरित्यनुभूयते। इसलिए महद, महद माने महापुरुष। महापुरुष कहने से भक्ति निष्ठ महापुरुष, जिनकी भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो चुकी है। अब निष्ठा कहने से क्यों? निष्ठा तो बिल्कुल निचले लेवल है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा ही हुई है। तो उसको महत क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे महत? निष्ठा शब्द से प्रेम को भी निष्ठा कहा जा सकता है, भाव को भी निष्ठा कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि निष्ठा की परिणति क्या है? रुचि है। उसकी परिणति भाव भी है। कोई बोले गोपी की बड़ी निष्ठा थी कृष्ण के प्रति। निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा कह रहे हैं आप? प्रहलाद जी की बड़ी निष्ठा थी अंदर सिंह मोहन के प्रति, ये तो अपराध कर रहे हैं। हनुमान की निष्ठा थी राम के प्रति, ये तो गलत कह रहे हैं आप। उनका प्रेम था, निष्ठा कहां से हो गई? है? क्योंकि निष्ठा की परिणति ही है प्रेम। तो अथा प्रेम को क्या कह सकते हैं? निष्ठा कह सकते हैं। और निष्ठा को प्रेम नहीं कह सकते हैं। गोपियों की बड़ी निष्ठा है कृष्ण के प्रति, और क्या बात कर दूं, गोपियों का तो महाभाव है कृष्ण के प्रति। प्रेम को निष्ठा कह सकते हैं, निष्ठा को प्रेम नहीं कह सकते। तो निष्ठा शब्द से क्या लेना पड़ेगा? जो महत् पुरुष कहा गया है भक्ति निष्ठ, अंततः कौन कौन किसको हम लक्ष्य कर सकते हैं? लगभग आसक्ति के स्तर के आसपास, उससे ऊपर। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो भक्ति को भक्ति निष्ठेश मन्यते न स्वाधीनति है। क्या बता रहे हैं? भक्ति को अपने स्वाधीन नहीं मानते हैं। भक्ति क्या है? स्वाधीन है, हमारे अधीन नहीं है। वो कभी नहीं मानते हैं कि भक्ति अपनी शक्ति के अधीन, भक्ति हमारी शक्ति के अधीन है, हम अपनी शक्ति से भक्ति कर रहे हैं, हम अपनी दर्शन शक्ति से दर्शन कर रहे हैं, अपने श्रवण शक्ति से कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने वाक शक्ति से कथा कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, अपने गमन शक्ति से हम परिक्रमा कर रहे हैं, विचार शक्ति से विचार कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं समझते हो। भक्ति हमारे अधीन नहीं है। न मन्यते स्वाधीनति, भक्ति को अपने अधीन नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं? महाप्रसाद रूपेयम प्रभो, प्रभो महाप्रसाद रूपायम। यम मने क्या मानते भक्ति को? ये जो भक्ति है प्रभु की
पर मतलब भगवान का महाप्रसाद है ये कृपा, जो भक्ति है भगवान की महाप्रसाद रूपी की उनकी कृपा है ये है। इति अनुभूयते, जो महत् पुरुष होते हैं ऐसा अनुभव करते हैं, उनका अहंकार नहीं आता कि मैं नाम कर रहा हूं, मैं कीर्तन कर रहा हूं, जानते हो मैं ऐसा कर रहा हूं, जानते हो मैं ऐसा कर रहा हूं, जानते मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये तो भक्ति कृपा हो रही है, हो रहा है ये। उन्हें कृपा नहीं हो ना मैं नाम कर सकता हूं, जानते हो मैं 2 लाख नाम करता हूं, 1 लाख नाम करता हूं, गिरिराज परिक्रमा में खाली नंगे पैर करता हूं और ये धमकाना करता हूं, फलाना करता हूं। यदि ये सोचना मैं कर रहा हूं तो समझो ये महत्व नहीं है, ये क्या है? निकृष्ट। कौन है ये व्यक्ति? निकृष्ट है, मतलब भक्ति तत्व को समझ ही नहीं पाया अभी तक। पहले समझते हैं तब करते हैं, भक्ति क्या समझ ही नहीं पाया अभी तक। वो समझ रहा है जैसे हम इस जगत में कोई काम करते हैं ना, है जैसे हमने कोई खिलौना बनाया, हमने कोई रसोई बनाई, हमारे बस में, चाहे तो अच्छा कर सके नहीं तो ना कर सके। रसोई बनाना किसी बस में है? हमारे बस में है। ध्यान से बनाएंगे रसोई अच्छी बन जाएगी। उसी प्रकार से भक्ति को भी जो मान लेते हैं, भक्ति उसी प्रकार से भक्ति भी हमारे अधीन है। हम अच्छा कर सकते हैं अपनी चेष्टा से, तो ये बोलते हैं ये महत् पुरुष का विचार नहीं है, ये विचार है बद्ध जीव का विचार है। तो महापुरुष कभी भी भगवान भक्ति को अपने अधीन नहीं मानते, अपनी शक्ति का अधीन नहीं मानते। भक्ति जब कृपा कर दे, मुखम करोति वाचालम, मूक व्यक्ति भी भगवान का गुणगान करेगा। है कई ऐसे प्रमाण है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते थे और बड़ा सुंदर स्तुतियां करते हैं। बहुत बड़े के ऐसे भक्त लोग होते हैं, हमने कैसे भक्त को देखा है जो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु जब कथा बोलते थे क्या सिद्धांत बोलते थे। हमारे कालाचांद प्रभु जी थे, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे बेचारे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जो कथा बोलते थे तो पता चलता था कि ये कोई सुने तो लगा कितना उन्हें शास्त्र पढ़ा होगा, कितने शास्त्र, जब शास्त्र को पढ़े नहीं उन्होंने। उनका जीवन था सेवामय, सेवा में जीवन था, दिन भर सेवा में लगे रहते। कि नाली बंद हो गई, नाली खोलना, ये लैट्रिन जाम, लैट्रिन खोलना, लगे रहते सेवा में, कम से बाद में लगे रहते रात भर। और कथा जो बोलते थे इतनी शुद्ध हो जाता है क्या, ये हमारी शक्ति के अधीन नहीं है। हमने तीसरे महाराज को देखा कैसे, ये तो इसलिए भक्ति स्वाधीन है, स्वयं ही अपने अधीन है। इसमें कृपा कर दे तो वो व्यक्ति श्रवण कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, स्मरण बंधन सब कर सकता है। यदि भक्ति कृपा ना करे, अपनी चेष्टा से 16 माला नहीं कर पाएगा, मन चंचल हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल 16 माला करेगा, और 16 माला भी ऐसे करेगा मानो सिर पे किसने 100 किलो बोझ रख दिया हो, बोझ उतारना है बस। माला करते ही शांति मिली उसको। यदि भक्ति कृपा हो रही है तो नाम करने में उसको परिश्रम नहीं होगा, अनुभव तो नहीं होगा उसको, अनुभव तो नहीं होगा अभी कुछ, परंतु नाम करने में तो अच्छा लगेगा। इसलिए कह रहे हैं त्वरा चेद विद्यते श्रीमद वैकुंठ वैकुंठालोकने तव सर्वाभीष्ट प्रद श्रेष्ठा तामसी ब्रज भुवम ब्रज। कौन कह रहा है ये? वैकुंठ के पार्षद कह रहे गोप कुमार। त्वरा चेद विद्यते श्री वैकुंठ आलोक ने तव, वैकुंठ आलोक ने तव, ये तुम्हारी वैकुंठ को देखने की त्वरा, त्वरा मतलब जल्दी है। यदि वैकुंठ लोक का दर्शन करने के तो चेद माने यदि त्वरा विद्यते, तुम्हारे हृदय में वैकुंठ को देखने की बहुत जल्दीबाजी है, बहुत
उत्कंठा है जल्दी देखने की, तो एक काम करो, यहां मत रहो। कब कहां जाओ? ब्रजभुवम ब्रज, ब्रजभुवम ब्रज, ब्रजभूमि में ब्रज करो, ब्रजभूमि में जाओ। ब्रजभूमि कैसी है? सर्वाभीष्ट पद श्रेष्ठा, सर्वाभीष्ट पद प्रद श्रेष्ठा। ब्रजभूमि कैसी है? समस्त अभीष्टों को पूरा करने वालियों में जो सर्वश्रेष्ठ है। क्या? अभी किसी का अभीष्ट को पूरा करने वालों में जो से पहले तो जो सामान्य है किसी का अभीष्ट पूरा कर देते हैं, परंतु उन जो अभीष्ट पूरा करने वालों में कौन है? जो वरेशा, वर देने वालों में भी श्रेष्ठ। अर्थात ब्रजभूमि कैसी है? अभीष्ट प्रद, अभीष्ट प्रद में होता है जो अभीष्ट देने वाले हैं, उनमें भी क्या है? श्रेष्ठा है। तुम ब्रज में जाओ। देखा मैं कह रहे हैं। अब जो ये प्रासंगिक विषय चल रहा है मुक्ति लोक का, अब इसका समापन कर रहे हैं ग्रंथकार। समापन करते हुए जो अभी तो जो श्रवण किया जो मूल विषय था उसका उपसंहार, उपसंहार क्या होता है? जो कुछ भी निबंध में लिखा गया है वह सार होता है उपसंहार। लिखते हैं ना तो निबंध लिखने पहले क्या होता है? पहले उपक्रम, उपक्रम ये लिखा जाता है कि इसमें क्या विषय वर्णन होगा, उपसंहार में क्या वर्णन हुआ है। उपसंहार में क्या होता है? जो कुछ भी उसमें लिखा गया उसका सार दे दे, उसका उपसंहार है। कोई जो निबंध लिखा जाता है उसका ये विधि है। उपक्रम उपसंहार दोनों मिलना चाहिए। उपक्रम उपसंहार मिल गया तो वो लेखन जो होता है वो सफल होता है। उपक्रम अलग है, उपसंहार अलग है, पता ही नहीं चल रहा है कि बोला क्या गया है, तो समझो वो निबंध 0/0 मिलने वाला है। मुझे कह रहे हैं अब जो विषय चल रहा था उपसंहार कर रहे हैं संक्षेप में हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि ये जो शिव जी महेश्वर जी हैं, वहां पर कौन कौन है? मुक्ति लोक में कौन कौन है? उस समय कौन कौन है मुक्ति लोक में? कौन कौन है? और कौन कौन है? और कौन है? और कौन है? और चतुष्सन भी है। लो सब भूल जाता है। लिखा था ना, जिन्हें वो नहीं देख करके आए हैं चतुष्सन, वो भी साथ में आए हुए हैं। पार्षद उनके साथ में कौन कौन है? चतुष्सन भी वहां विराजमान है। जो पार्षद के साथ वो भी आए हुए हैं, है ना। जो तपलोक में दर्शन करके आए थे वो भी वहां आए हुए, इधर तो वहां पर है। इसलिए कह रहे यहां पर पार्षद कह रहे भगवान के गोपकुमार जी महेश, जो शिव जी महेश्वर जी शिव जी हैं, महादेव जी हैं, इनकी कृपा के बल से तुम्हें शिवलोक प्राप्त हो सकता है। शिवलोक प्राप्त के बाद कर्मशः तुम वैकुंठ प्राप्त कर लोगे। वैकुंठ प्राप्ति का प्रोसेस एक सामान्य प्रोसेस क्या है? ये मुक्ति लोक है, इसके बाद किसका लोक ऊपर? शिवलोक है। शिव की कृपा से तुम मुक्ति हो, शिवलोक जा सकते हो, जाकर कर्मशः वहां से फिर वैकुंठ पहुंच जाओगे। परंतु यदि चेत त्वरा विद्यते, चेत मैंने यदि त्वरा विद्यते, त्वरा मैंने जल्दीबाजी, तुम्हारे हृदय में कुछ जल्दी है, जल्दी जाने को, तो जाने की वहां जाने की उत्कंठा है, तो एक काम करो। क्या करो? यदि तुम विलंब सहन नहीं कर पा रहे हो, वैकुंठ दर्शन की इतनी उत्कंठा है कि विलंब तुम्हें देर
विलंब सहन नहीं हो रहा है, तुम देरी सहन नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो, कहां जाओ? श्री ब्रजभुवम, श्री ब्रजभुवम, अपना अत्यंत प्रिय, जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय ब्रजभूमि है, तत्र ब्रज, ब्रज मैंने वहां चले जाओ, ब्रजमंडल में जाओ। कि ब्रजमंडल कैसा है? समस्त अभिष्णु को शीघ्र प्रदान करने के कारण ब्रजभूमि कैसी है? समस्त हमारी अभिष्णु को पूरा करने के कारण क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ, पहले सामान्य, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले, जो करने वाले हैं उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है ब्रजमंडल, ब्रजभूमि, वहां चले जाओ। परम श्रीमद पदाम्भोज सदा आसंगत अपेक्षया नाम संकीर्तन प्रायाम विशुद्धाम भक्तिमाचर। क्या करो? श्रीमद पदाम्भोज सदा संगति अपेक्षया, संगति अपेक्षया, तुम सदा यदि संग की अपेक्षा करते हो, संग किसका संग? श्रीमद पदाम्भोज, भगवान के जो चरण कमल हैं उनका तुम यदि तुम सर्वदा उनका संग करना चाहते हो, उन चरणों के निकट रहना चाहते हो, तो ये काम करो। क्या करो? क्या? विशुद्धाम भक्तिमाचर, यदि सर्वदा के लिए भगवान के चरणों का संग करना चाहते हो, सदा संगति अपेक्षया श्रीमद पदाम्भोज परम, भगवान के चरण कमलों की संगति करना चाहते हो सदा के लिए, विशुद्धाम भक्ति में आचरो, तुम विशुद्ध भक्ति का आचरण करो। बोले विशुद्ध भक्ति क्या होती? कर तो रहा हूं, क्या करो? नाम संकीर्तन प्रायाम, अभी तो क्या कर रहे थे? वो मंत्र जप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मंत्र जप। अब मंत्र काम नहीं करेगा, अब तुम्हें क्या करना है? नाम संकीर्तन प्रायाम, विशुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? नाम संकीर्तन प्राया, जो भक्ति नाम संकीर्तन के साथ हो रही है उस भक्ति का आचरण करो। अर्थात विशुद्धता कहने से जो भक्ति ज्ञान कर्म आदि से रहित हो, ना उसमें ज्ञान हो। भक्ति में ज्ञान होता है क्या? ज्ञान मतलब क्या? मोक्ष वांछा, कर्म मने भोगवांछा, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से जो रहित भक्ति है वो विशुद्ध भक्ति है। उसका आचरण करो। और वो भक्ति कौन सी है? क्या विषय उसकी क्या विशेषता है? नाम संकीर्तन प्राया, वो भक्ति नाम संकीर्तन प्रधान है। उस भक्ति में नाम संकीर्तन की प्रधानता रहेगी। भक्ति का नाम जरूर है, परंतु कौन सी भक्ति? कीर्तनाख्या भक्ति। महाप्रभु ने जो भक्ति का क्या प्रचार किया है? परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। पूर्वाचार्य ने कहा ना, गौड़ीय मठ के आराध्य ठाकुर जी नहीं है। कौन है? हरिनाम संकीर्तन ही गौड़ीय मठ का आराध्य है। ये कलयुग में गौड़ीय मठ में महत्व किसको दिया जाता है? नाम संकीर्तन को। अर्चन को महत्व नहीं दिया जाता। अर्चन में हम किसी घुसा देते हैं, नए बच्चों घुसा देते हैं। अर्चन करो। जो बड़े सीनियर होते हैं उनको केवल अर्चन आता भी नहीं होगा, ऐसे लोग भी होते हैं। क्यों? महत्व किसका है? नाम संकीर्तन प्राय। इसमें ये नहीं है कि अर्चन नहीं कोई करना चाहिए, नहीं। अर्चन तो हर कोई कर सकता है? अब कोई बोले तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब जो श्रेष्ठ वैष्णव के नाम ही करते रहेंगे, अर्चन नहीं करेंगे। नाम ही अर्चन है।
असल में जो नाम कीर्तन का अर्चन यही है, नाम सेवा। अभी हमारी समस्या क्या है? अभी हमारी समस्या यही है, नाम में और विग्रह में हमको भेद है। भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप हमको, हमारे अंदर भेद है। क्या है? भेद बुद्धि है। परंतु जो केवल जो कोई ये ना समझे, जो बड़े सीनियर, जो भजनशील वैष्णव हैं, जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग थे, वो अर्चन नहीं करते थे, कर रहे हैं ना अर्चन। उनकी नजर में सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी को प्रकाशित किया। क्या ठाकुर जी का जब बड़े खाना पीना हो गया, व्यवस्था हो गई, छोड़ के निकल गए। लो अब किसी तुम किसी सुनाओगे तो क्या सोचेगा वो, ये कैसे लोग हैं? ठाकुर जी उनके पास आए हैं, कहा उनकी सेवा करने से निकल गए जंगल में माला लेके बैठे हुए। नहीं, वो जो माला कर रहे हैं ना, वही भगवान की सेवा। उनकी नजर में, उनके दृष्टिकोण में, भगवान में, उनके नाम में कोई भेद नहीं है। परंतु अभी हमारे नजर में अर्चन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अभी हमारा भेदभाव है। अभी यदि अर्चन छोड़ देंगे, तो नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हमारा नाम को हम केवल नाम मान रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे हैं। इसलिए प्रथम अवस्था में अर्चन ही आवश्यक है साधक के लिए। अर्चन करने से क्या होती है? निष्ठा उत्पन्न होती है उसकी। पहली बात तो अर्चन क्या करता है? आदमी को, जीवन को नियंत्रित कर देता है। जो व्यक्ति बहुत नियम मानता हो ना, वो कभी 6 बजे उठ रहा है, कभी 8 बजे उठ रहा है, उसको बना दो पुजारी। अब क्या करेगा वो? अब क्या करे? अब उठना पड़ेगा, नहीं तो गाली खाना, जिसको गालियां पड़ेंगी। अब उसको उठना पड़ेगा। आलसी क्या बना दे? क्या बना दो? पुजारी बना दो। अपना भी उस सुस्त से क्या बन जाएगा? सुस्त बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कौन सी भक्ति? कीर्तनाख्या भक्ति का प्रचार करो, अर्थात वो भक्ति आचरण करो। इस प्रकार से अति शीघ्र तुम्हारा मनोभीष्ट पूर्ण हो जाएगा। तया आशु तादृशी प्रेम संपद उत्पादिष्यते, यया सुखम ते भविता वैकुंठे कृष्ण दर्शनम। तया मने उस कीर्तना के भक्ति के द्वारा, तया मने जो भक्ति बताई, कौन सी भक्ति? कीर्तन प्रायण जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा आशु माने अति शीघ्र ही, तादृशी प्रेम संपद उत्पादिष्यते। वो जो भक्ति है, नाम कीर्तन जो भक्ति है, अति तादृशी मैंने होता है वैसा प्रेम, उत्पादिष्यति है। वो क्या करेगी? तुम्हारे हृदय में प्रेम संपद तादृशी कैसे? तादृशी करने से वैसा कैसा? वैसा कहने से जिसके द्वारा तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति सहज हो जाएगी। ऐसा प्रेम, वैकुंठ के लिए जो प्रेम चाहिए, तादृशी प्रेम, वैसा प्रेम संपत्ति उत्पादिष्यते, तुम्हारे हृदय में वो भक्ति, वैसी प्रेम संपत्ति उत्पादिष्यते है, भविष्य है ना, भविष्य काल उत्पन्न कर देगी। यया सुखम ते भविता, यया माने जिस संपत्ति को प्राप्त करके, सुखम ते भविता वैकुंठ कृष्ण दर्शनम, जब हृदय में तुम्हारी प्रेम संपत्ति उदित हो जाएगी। यया मने होता है जिस के बल से वैकुंठ में तुमको सहज ही कृष्ण दर्शन हो जाएगा सुखपूर्वक। सिद्धार्थ है, यदि तुम जो कीर्तन प्रायण भक्ति का आचरण करोगे, वो भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रेम संपत्ति को उत्पन्न कर देगी। क्यों? वैकुंठ जाने की योग्यता क्या है? प्रेम। बस स्वर्ग जाने की क्वालिफिकेशन क्या है?
क्या है? कर्म की सफलता, कर्म की सफलता, कर्म सफल हो जाना चाहिए, यज्ञ दान सफल होने चाहिए। फिर उसके बाद मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है? ज्ञान प्राप्ति। बस अब आई भक्ति प्राप्ति, वैकुंठ में जाने की प्राप्ति। उस योग्यता क्या है? प्रेम। न ज्ञान न कोई योग्यता, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए बस। न उच्च कुल में जन्म, न ब्राह्मण, न उसको शारीरिक योग्यता को, एक ही योग्यता चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो किस जाति का किस पाति कोई प्रश्न नहीं है, बस प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम संपत्ति यदि आपके पास में है तो एंट्री कर सकते हो। प्रेम संपत्ति और संपत्ति से आप वैकुंठ में अपना स्थान रजिस्टर्ड कर सकते हो। बहुत कीमत है उसकी। $1 अरब पर स्क्वेयर, डॉलर नहीं, 1 अरब सुकृति पर स्क्वेयर। ये स्क्वेयर जमीन लेना हो तो 1 करोड़ सुकृति चाहिए। ये भी मैंने क्या बोल दिया, ज्यादा ही बहुत कम बोल दिया, खरब। तब वो वैकुंठ में अपना जमीन अपने जगह रजिस्टर्ड कर सकते हो, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। हैं? वो पार्किंग के लिए आया था ना। वैकुंठ में बाहरी प्रवेश में क्या है? बगीचे है, कोई घूमते रहो बगीचों में। फिर अंदर पार्किंग है अंदर पार्किंग है। फिर उसके अंदर भी महल है भगवान का। वहां पहुंचना हो तो फिर क्या सोच, क्या स्थिति? ऐसा नहीं बोल दिया। सुकृति उत्पन्न होने से शुद्ध साधु संग प्राप्त होगा। प्रेम कहां प्राप्त होगा? सुकृति से नहीं जा सकते हैं। प्रेम कैसे प्राप्त होगा? सुकृति उत्पन्न होगी, ऐसे प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होगा, उनका संग करते प्रेम उत्पन्न होगा। समझाए ना? सुकृतियां ढेर सारी हो गई, उस सुकृति के बल से प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होगा। जब उनका संग करेंगे, उनके संग से प्रेम उत्पन्न होगा। उस प्रेम के द्वारा वैकुंठ में हम जा सकते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो जगत में सही है, कहीं जाना हो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। जागतिक प्रेम चाहिए ना, है कि नहीं है? जॉब करते हो, अच्छी डिग्री प्राप्त कौन करेगा? अच्छी डिग्री प्राप्त कौन कर सकता है इस जगत में भी? जिसका प्रेम हो। किससे? उस डिग्री से। वही तो मेहनत करेगा ना। खूब प्रेम है, खाना पीना उड़ जाता है, लगे हैं पढ़ने में, घर वाले चिल्ला रहे बंद कर, तो भी टोटोर से लगे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या दिख रहा है? प्रेम दिख रहा है। तो जगत की वस्तु भी प्रेम से ही मिलती है। और प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का क्या लक्षण है? तीव्र उत्कंठा और त्याग। प्रेम का लक्षण क्या है? उत्कंठा और त्याग। क्या त्याग? स्वसुख त्याग। इस जगत में होता है ना, जो अच्छे पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो त्याग कर देते हैं, सोते नहीं है, नींद त्याग देते हैं, भोजन त्याग देते हैं, पागल की तरह बने रहते हैं, खाने का होश नहीं, नहाने का होश नहीं है। ये दिख रहा है बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते पढ़ते आंखें, इतना मोटा चश्मा, 2 इंच चश्मा लगा लेते हैं, आंखें चली गई पढ़ते पढ़ते। कि बच्चे देखा ना, जो बड़े टॉपर होते हैं वो चश्मा उनकी जरूर होता है, और जो टॉपर नहीं होते उनका चश्मा, उनकी आंखें बहुत अच्छी रहती हैं। जो नीचे जो व्यक्ति नीचे से टॉपर नीचे से होता है, नीचे से उसकी आंखें बढ़िया फर्स्ट क्लास। वो दीवार में काला स्पॉट पड़ जाए, प्रभु जी काला स्पॉट कहां से बढ़ गया? आंखें बढ़ती जाए। वो इसलिए हमने आंखें रक्षा की है, हमने आंख की रक्षा की है, तुमने आंखें रक्षा नहीं की। सीधी बात है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही प्रेम सही है, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे वो चिद वस्तु हो। तो जड़ वस्तु के लिए ऐसी प्रेम चाहिए।
यदि प्रेम तो है ही नहीं हो तो वैकुंठ में जाने के लिए क्या चाहिए सोचो? साक्षात इतना प्रेम संपत्ति चाहिए। वो प्रेम कहां से उत्पन्न होगा? विशुद्ध भक्तिया, विशुद्ध भक्ति के भक्ति ही तुम्हारे हृदय में प्रेम संपत्ति उत्पादन कर देगी और जिसके प्रभाव से सुखमते भविता, सुख पूर्वक सहजी बिना किसी कष्ट के, बिना किसी समस्या के सहजी वैकुंठ में कृष्ण दर्शनम, वैकुंठ में कृष्ण के दर्शन कर लोगे। टीका में कह रहे हैं तुम क्या करो? भक्ति, कौन सी भक्ति? नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त, जिस भक्ति में नाम संकीर्तन की प्रधानता हो उस भक्ति का आचरण करो। उसके प्रभाव से त्वरा अति शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति तो प्राप्त हो जाएगी। उस प्रेम संपत्ति के बल से तुम सहजी वैकुंठ में कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर लोगे। ये कौन सी भक्ति करनी है? संकीर्तन पर, संकीर्तन अच्छा भक्ति जो हम तुम कर रहे हो ना, वही भक्ति है। महाप्रभु यही कृपा है और यही भक्ति है, बस इसी प्राप्त होगा कलयुग में। क्यों? कलयुग का धर्म क्या है? कलौ संकीर्त के शवे। कलयुग में भगवान संकीर्तन ही हो पाइए, बस मंत्र भी काम नहीं करेंगे, केवल नाम संकीर्तन। तो इसे कह रहे हैं यहां पर भागवत में जैसे कहा गया, भागवत में वैकुंठ का वर्णन तृतीय स्कंद में, ब्रह्मा जी ने तृतीय स्कंद में वैकुंठ का वर्णन किया। वहां कह रहे हैं यच्च प्रजंत्य निमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमा ही उपरिन स्मरणीय शीला भर्तुर्मि सुयशस कथानुराग वैकलव्य वाष्प कलया पुल की कितांगा। इस श्लोक पे चला गया, श्लोक भी गया है। अब अर्थ सुनोगे समझ जाओगे। हाँ ऐसे कुछ हाँ लगता है, कुछ सुना तो है। क्या बोलोगे? हाँ कुछ सुना तो लग रहा है कुछ। क्या बता रहे हैं? जहां वैकुंठ का वर्णन आया ना, पीछे गया नहीं सुनोगे, पीछे क्या सुनोगे जब वैकुंठ का वर्णन। अब समझ जाओगे क्या बता रहे हैं यहां पर। जो निरंतर यच्च ब्रजंती अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमा, जो निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते हैं, वे व्यक्ति ही वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी क्या विशेषता है? वे परस्पर मिल करके, सम्मिलित होकर के भगवान के जो यश, भगवान का जो यश है, पवित्र यश है, उसका कीर्तन करते हैं। कैसे करते हैं? कथनानुराग, जो भगवान के परिकर क्या करते हैं, आपस में मिल करके भगवान का गुणानुमरण करते हैं। कैसे कहते हैं? अनुरागई, अनुराग पूर्वक। लक्षण क्या? अनुराग का लक्षण क्या है? वैकलव्य वाष्प कलया। अब याद आया है? तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं, परस्पर मीठा, परस्पर भगवान गुणगान करते रहते हैं। कैसे करते हैं? गुणगान कैसे होना चाहिए? अनुराग पूर्वक। लक्षण क्या? अनुराग का लक्षण क्या है? हम हरिनाम कर रहे हैं, कथा कीर्तन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, अनुराग पूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लक्षण क्या हो रहा है? लक्षण है वैकलव्य, विकलता, व्याकुलता। नाम कर रहे हैं यदि व्याकुलता हो रही है, और करूं, और कथा सुनूं, और सेवा करूं, और कथा सुनूं, व्याकुलता हो रही है, तो समझो तो क्या हो रहा है? अनुराग पूर्वक हो रहा है। यदि बार बार दृष्टि घड़ी की ओर जा रही हो, कहां? घड़ी की ओर दृष्टि जा रही हो, तो समझो टाइम पास।
तो समझो ये श्रवण कैसे हो रहा है, ये श्रवण डर के, श्रवण कैसे हो रहा है, ये डर के मारे हो रहा है। डांट पड़ जाएगी, सामने सब सामने अपमान कर दिया जाएगा, गृहस्थ बैठे हैं, हम त्यागी ब्रह्मचारी है, अपमान हो जाएगा तो हमारी नाक कट जाएगी। और नाक क्या चल रहा है, नाक बचाओ आंदोलन चल रहा है, समझेंगे नहीं। यदि दृष्टि घड़ी में नहीं, प्रभु जी घड़ी को ठग दिया, घड़ी को क्या कर दिया, बैक कर दिया घंटा, तो समझो क्या है, अनुराग पूर्वक श्रवण हो रहा है। पहला होने विकलता होनी चाहिए और शांति साथ क्या होना चाहिए, क्या चला गया, वाष्प नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, अश्रु कला। तो समझो ये जो अनुष्ठान कर रहा है, जो कथा सुन रहा है, ये जो कीर्तन कर रहा है, ये अनुराग पूर्वक कह रहा है, अनुराग चाहिए। तो इसे कह रहे हैं अनुराग पूर्वक हैं, जो आपस में मिलकर परस्पर मिलकर के भगवान के सुयश का कीर्तन कर, क्या क्या कीर्तन करते हैं, भर्तुर मिथ सुयश, भर्तु माने अपने भर्ता, कौन भर्ता कौन है, भक्तु भर्ता कौन है, स्वामी, अपने स्वामी श्री भगवान का मिथ माने होता है परस्पर मिलकर के, सुयश अनुराग, भक्त लोग आपसे मिलकर के अपने प्रिय स्वामी, अपने प्रभु का अनुराग पूर्वक कीर्तन गीतम भवन का ना, मत चित्ता मत गत प्राण बोध्यंत परस्परम कथंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो सिद्ध यहां ये बात सिद्ध हो गई है, भक्ति अकेले नहीं हो सकती, भक्ति अकेले संभव नहीं है, भक्ति तो संग में ही होने वाली है, हैं? संग में कि संग में, संग कहोगे तो भी वहां भी गड़बड़, संग में भी गड़बड़ हो सकती है। संग और संग, संग मैंने दो आदमी से काम चल जाएगा, और संग मैंने बहुत सारे। अब संग का महत्व है कि संघ का महत्व है, बताओ क्या है, संघ या संघ, वो कह रहे संघ, संघ कैसे, जो संघ है उसमें उनके आचरण और उनके विचार, तो संघ बोलना, संघ में हमारे साथ एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति में क्या 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 ले लोगे, या संघ है वहां बहुत सारे वैष्णव है ना, किसमें नाम की निष्ठा है, विभिन्न प्रकार की निष्ठा देखी जा रही है, तो क्या होगा, उत्साह हमारा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। उसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण क्या बताओ, उसका प्रमाण ये है, आज तुमको किसी को 200 लोग याद हो चुके हैं, ये 400 लोग याद हो चुके हैं, है ना, चलो कारण क्या था इसका, संघ, संघ ने संघ था, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ना करूं तो मैं तो बेवकूफ सिद्ध हो जाऊंगा। तो संघ की विशेषता, संघ में प्रेरणा प्राप्त होती है। तो भक्ति कभी भी अकेले होगी नहीं, क्यों, भक्ति का प्रथम अंग क्या है, श्रवण, और श्रवण शब्द कब सफल होगा, श्रवण शब्द कब सफल, श्रवण क्या होता है, एक कहने वाला या सुनने वाला, श्रवणम, और श्रवण करना है, श्रवण करने के लिए कम से कम कितने आदमी चाहिए, 2, एक सुनने वाला, एक कहने वाला। अब अगर चलो जंगल में चला गया, गुफाओं में घुस गया, अब वहां भक्ति कर रहा है, भक्ति हो जाएगी नहीं, क्योंकि श्रवण तो नहीं हो रहा है। तुम लाख माला करो, हाँ तो माला कर सकते हो, परंतु प्रथम अंग ही तो निकल, जो पहले अंग नहीं हो पा रहा है, पहले अंग नहीं हो पा रहा है। कीर्तन करोगे तो हमें व्यक्ति चाहिए जिसको तुम सुनाओगे, इसलिए बता रहे हैं। तो भक्ति जो होगी इसे कहते हैं पर भरतुर्मित सुशिसुया सा, भगवान के ऐसे जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं,
भगवान गुणगान करते रहते हैं। कैसे? अनुराग पूर्वक। नेत्र से अश्रु प्रभाव होता रहता है उनका, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। उस समय दूरे यमा ही उपरी नहा, उस समय यम व्यादा है कुछ नहीं, यम दूर हो जाता है उनका, यम दूर हो जाता है। मतलब क्या? सोचो, श्लोक में है ना, दूरे यमा ही उपरिनः ईश्वरीय शिला, दूरे यमा, उनसे यम दूर हो जाता है। दो अर्थ थे, यम मने यम महाराज, यमदूत, उनके पास फटक नहीं सकते हैं। दूसरा यम नियम आदि जो ये अष्टांग योग है, भक्त को इसी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अष्टांग योग शुरुआत कहां से होती है? पहले यम होता है, फिर नियम होता है, परंतु भक्ति के लिए यम की जरूरत ही नहीं है। यम के बिना ही काम चल जाता है, बल्कि भक्ति अनुष्ठान करने से यम भी अपने आप, यम माने क्या होता है? ऊपर, यम ऊपर में, यम का अर्थ होता है विरुद्ध चीजों को त्यागना। नियम होता है अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना। संकल्प अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्तन में ही है यम। यम का अर्थ होता है, यम का शब्द होता है उपरम, मतलब कि छोड़ना, जो विरुद्ध चीजें हैं। यदि वो शुद्ध भक्ति शुरू कर देता है, विरुद्ध चीजें अपने आप ही छूट जाती है। प्रमाण क्या है? हम ही है। भक्ति में आने से पहले हमारे कई गंदे गंदे शौक से, खाने का कुछ रुचियां थी, अब भजन किया, आज रुचि है क्या? जो पहले स्वादिष्ट लगता था, अब नाम सुनते ही घृणा आ जाती है। कि प्याज लहसुन से पहले तो तड़का लगाएगा, खाते हैं दाल, तड़का है कि तड़का लगा उसमें। अब कहीं प्याज लहसुन पुरुष बनता है तो नाक मानो सिर फटने लग जाता है। ये यम जो हुआ है, कैसे हुआ है? हम है क्या हम चेष्टा की? त्याग नहीं चेष्टा की इसको है? अपने आप जो विरुद्ध चीजें थी भक्ति को अपने आप ही क्या हो रही है? दूर हो रही है। इसलिए कहते हैं दूरे यमहा, जो विशुद्ध भक्ति का आचरण करता है, यम नियम तो अपने आप ही उसके अंदर में आ ही जाते हैं, अलग से उसको चेष्टा नहीं करनी पड़ती। क्यों? कारण क्या है? बोलो, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। बस हमें केवल भक्ति करनी है, भागवत अनुशीलन करना है, गंदी चीजें अपने आप ही चली जाती हैं। एक लॉजिक भी है ना, है? कमरा है, हमारा रूम है, उसमें खूब गर्म हवा है, और तुमने कूलर चला दिया, क्या कमरा ठंडा होगा? नहीं। यदि उसमें वेंटिलेशन है तो ठंडी हवा प्रवेश करते ही गर्म हवा अपने बाहर निकल जाएगी। गिलास खाली है, गिलास में हवा है कि नहीं है? गिलास खाली करके दिखा दो उसको, नहीं कर सकता, उस हवा तो उसमें भरी हुई है, तो क्या करो? उस पानी भर दो, अपना भी यम हो गया। भक्ति में यही विशेषता है। भक्ति में साधु कुछ नहीं करना, उसे केवल क्या करना है? करना है जो अनुकूल चीजें करनी है, और जो प्रतिकूल चीजें अपने आप ही, एक गिलास में जो हवा बाहर निकालनी हो, गिलास हवा बाहर निकालती समझ को क्या बोलते हैं उसको? वैक्यूम क्या बोलते हैं? हवा निकालते हैं, जितना निकालो हवा फिर भर जाएगी उसके अंदर। कोई विधि नहीं है कि गिलास से हवा को निकाल दोगे, कोई विधि नहीं। आज तो कोई ऐसा उपकरण नहीं बना। जब तक गिलास में शून्य स्थान है वह हवा रहेगी। क्या उपाय है? पानी भर दो, हवा गायब। तो इसलिए कहते यम नहीं है, दूरे यमा। भक्ति में क्या करना है बता रहे हैं यहां पर। ऐसी जो नाम संकीर्तन जो भक्ति है, जो अनुष्ठान हम साधु अनुष्ठान करता है, इसका तो
पहला अर्थ क्या था? यम ने यमदूत पास में आएंगे नहीं है। क्या श्लोक है? एक श्लोक है ना बड़ा सुंदर से, हरिनामाश्रयुतम भाले गोपी मिदांकितम तुलसी मालिको रसकम नहीं स्प्रेश्रुतम यमोद भटा। श्लोक है, याद कर लेना। हरिनामाश्रयुतम, जिनके शरीर में हरिनाम अक्षर लिखे हुए हैं, कृष्ण लिखा हुआ है, राम लिखे हुए हैं, ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं। भाले गोपी मृदांकित, जिस सिर के ऊपर गोपी चंदन है। आजकल तो कोई भी मिट्टी लगा, कोई मिट्टी लगा, वो जमुना मिट्टी भी लगा रहे हैं, ठीक बात है, तिलक जमुना मिट्टी से भी हो सकता है, राधा कुंड से भी हो सकता है, परंतु प्रमाणिक जो है वास्तव में शास्त्रों में गोपी मृदांकितम कहा गया। गोपी मृदांकितम, जिसके सिर के ऊपर गोपी मृद मतलब गोपियों को चरण धूली सिर पर जिसके है, तिलक धारण कर रखा है। तुलसी मालिको रसकम, गले में तुलसी माला है। स्पृश्यतम यमोद्भटा, यम के उद्भट, यम के जो भट है, यमदूत है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो तुम यम का भी स्पर्श कर नहीं पड़ सकते, उनके पास में आएंगे नहीं। कौन? यम के दूत। इसलिए कह रहे हैं भाई छिपाची में है, बस वो 6-5 में मैं देख रहा हूँ। ये मैं चक्कर गया, मैं कथा तो बहुत देर से चल रही है, मैं डर गया। मेरे को 45 मिनट और बोलना पड़ेगा, मैं डर के 45 मिनट को और बब्बर करनी पड़ेगी, गला ऐसे सूख रहा है। अच्छा, ये मैं इतनी देर कथा कर रहा हूँ, ये क्या भी मतलब मैं बार बार सोच रहा हूँ ये कि मैं इसमें शुरू हो गई है, ये चक्कर क्या चल रहा है, मैं बार सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जान बची, बार टाइम हो गया तो अब मुझे रिलैक्स हुआ, क्योंकि होमवर्क इतना ही है, होमवर्क इतना ही था, इसे आगे समस्या खड़ी हो जाती।